आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम सभी बाजरा के बारे में जानते हैं। बाजरा दस्तावर, गर्म, श्लेष्मा, बलगम का नाश करने वाला होता है। शरीर में गर्मी और सूखापन पैदा करता है। सर्दी का मौसम। सर्दी के मौसम में हमें गर्म प्रकृति की चीज़ें खानी चाहिए। बाजरा गर्मी देता है। सर्दी के मौसम में बाजरे की रोटी घी या तिल के तेल में चुपड़कर गुड़ के साथ खानी चाहिए। बाजरे की रोटी खाने से दर्द, जोड़ों का दर्द, स्नायु दौर्बल्य में आराम मिलता है। शरीर सुडौल होकर त्वचा में खिंचाव आता है। बाजरे के आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाएं तो यह अधिक गर्मी देती है। गुड़ और बाजरे की रोटी स्वादिष्ट लगती है। सर्दी में खिचड़ी गर्म दूध से खाएं। यह सर्दी के मौसम का पौष्टिक भोजन है। इसे खाने से शरीर पर सर्दी का प्रभाव नहीं पड़ता है। दस्त। बाजरे में सूखापन उत्पन्न करने का गुण है। बाजरा खाने से मल बंधता है। मल का पतलापन दूर होता है। जब पतले दस्त लग रहे हों तो बाजरे की राबड़ी, खिचड़ी, घुघरी, दही या छाछ से खाने से दस्त लगना बंद हो जाता है। लंबे समय से दस्तों की बीमारी भोग रहे रोगी बाजरे का नियमित सेवन करें। कांच निकलने पर बाजरे के आटे में नमक मिलाकर टिकिया बनाकर गुदा पर बांधने से कांच निकलना बंद हो जाता है। कब्ज। पेट में सुद्दे यानी कि मल की गांठ होने पर यदि किसी टिकिया गुदा पर 7 दिन तक बराबर रात्रि में सोते समय बांधी जाए तो आंतों में जितने भी सुद्दे या खुश्क मल हैं वह बाहर आ जाते हैं। मुख सौंदर्य। बाजरे की लाली यानी कि खिचड़ी कूटते समय जो लाली निकलती है उससे उबटन किया जाए तो चेहरे का रंग निखर जाता है। 100 ग्राम बाजरे में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों को अब हम जानते हैं। लोहा। लोहा रक्त कणों की वृद्धि करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के कोषों तक पहुंचाता है। मांसपेशियों का निर्माण और पुष्टि करता है। लोहे की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। बाजरे में लोहा 5.00 मिलीग्राम मिलता है। बाजरा लोहा तत्व की पर्याप्त आपूर्ति करता है। इसे खाने से लाल रक्त कणों की संख्या ठीक रहती है। फास्फोरस। यह बाजरे में 0.35 मिलीग्राम मिलता है। फास्फोरस सजीव शरीर कोषों का अनिवार्य भाग है। यह अस्थियों तथा दांतों में रहता है तथा उन्हें बनाता और सुरक्षित रखता है। अम्लों का रूपांतर करता है और शरीर की ऊर्जा क्रियाओं को बल देता है। प्रोटीन। यह बाजरे में 11.6 ग्राम मिलता है। प्रोटीन शरीर का निर्माण, पोषण और रक्षण करता है। इसकी कमी से त्वचा में रूखापन और छिलके से हो जाना, बालों का रंग नारंगी भूरा सा हो जाना और बच्चों की शरीर वृद्धि रुक जाना ये दोष हो जाते हैं। इनको मिटाने के लिए बाजरा उत्तम भोजन है। कार्बोहाइड्रेट। बाजरे में 23.35 ग्राम मिलता है। बाजरा शक्ति का उत्तम स्रोत है। कैल्शियम। यह बाजरे में 42 मिलीग्राम मिलता है। कैल्शियम शरीर निर्माण, स्नायु तंत्र की कार्य शक्ति को बल देना, रक्त जमने की सहज प्रवृत्ति तथा शरीर कोषों की अपनी शक्ति रक्षण करता है। इसकी कमी से अस्थि दौर्बल्य, दंत विकृति और रिकेट्स रोग हो जाते हैं। थायमिन यानी विटामिन B1। यह बाजरे में 0.33 मिलीग्राम मिलता है। थायमिन हृदय और स्नायु तंत्र के सामान्य कार्यों में सहायक होता है। छिलका उतारने पर अनाजों का थायमिन नष्ट हो जाता है। अतः बाजरा घुघरी या खिचड़ी के रूप में खाना अधिक लाभप्रद है। रिबोफ्लाविन, विटामिन B2 या G। बाजरे में 0.2.5 मिलीग्राम होता है। यह शरीर वृद्धि करता है, कोषों को बल देता है, रोगों के पश्चात पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति और मांसपेशियों के पुनर्निर्माण में सहायक होता है। अतिसार और वमन को बंद करता है। इसकी कमी से प्रकाशांत तक त्वचा विकृति, पलकों में खुरदरापन तथा होंठ, जीभ, नाक का शोथ हो जाता है। नियासिन। बाजरे में 2.3 मिलीग्राम होता है। नियासिन से श्वास क्रिया सही रहती है। यह शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक है और शक्ति उत्पन्न करता है। बाजरे की घुघरी
या खिचड़ी खाने से नियासिन पूरी मात्रा में मिल जाता है। विटामिन ए, बाजरे में पर्याप्त 132 मिलीग्राम विटामिन ए शरीर की वृद्धि करता है, दृष्टि शक्ति देता है और बढ़ाता है। इसकी कमी से रतौंधी और त्वचा शुष्कता होती है तथा द्रव स्त्राव कम हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए बाजरे की उपादेयता स्पष्ट है। शरीर को मिलने वाली ऊर्जा, बाजरे से 361 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमें अपने दैनिक भोजन में बाजरे का भी समावेश करना चाहिए, जिससे हमें लाभ होगा। हम कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं इसकी वजह से। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए बाजरे से रिलेटेड। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।